हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वाक़या। आज मैं आपके साथ हज़रत अवैस करनी के विसाल का वाक़या शेयर कर रही हूँ। दुनिया से तो हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन ऐसी मुबारक मौत अल्लाह पाक और इसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और खुशनुदी से ही नसीब होती है। एक आरिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम इराक से मक्का मुकरमा और मुस्तफ़ा करीम के शहर मदीना मुनव्वरा के इरादे से निकले। हमारे काफिले में बहुत से लोग थे। जैसे ही हम इराक से निकले तो एक इराकी शख्स भी हमारे साथ चल पड़ा। इसका गंदमी रंग कसरत इबादत की वजह से पीला पड़ चुका था। इसने पैबंद लगा कपड़ा पहन रखा था। इसके हाथ में असा था और एक थैली थी जिसमें थोड़ा सा तोशा था। दरअसल वो आबिद और जाहिद इमामुल आशिकीन हजरत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। जब काफिले वालों ने उन्हें इस हालत में देखा तो पहचान न पाए और उनसे कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक गुलाम हो। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं एक गुलाम हूँ। लोगों ने कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक बुरे गुलाम हो और अपने आका से भाग कर आए हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। लोगों ने कहा कि जब तुम अपने आका को छोड़कर भागे तो अपने आप को कैसा पाया और तुम्हारी ये क्या हालत है? अगर तुम अपने आका के पास रहते तुम्हारी ये हालत हरगिज ना होती, और बेशक तुम बहुत बुरे और कसूरवार गुलाम हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, बेशक अल्लाह अज़ वजल की कसम, मैं एक गुनहगार गुलाम हूँ। मेरा आका बहुत ही अच्छा है और कसूर मेरा ही है। अगर मैं इसकी इताअत करता और उसकी रज़ा चाहता तो मेरी ये हालत हरगिज ना होती। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और इतना रोए कि करीब था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह परवाज कर जाती। लोगों को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने आका से मुराद दीनवी आका लिया, जबकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका से मुराद अल्लाह अज़्ज़ वजल को लिया था। काफिले वालों में से एक शख्स ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आका से अमान ले लूंगा। तुम उसकी तरफ लौट जाओ और तौबा कर लो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसकी तरफ लौटता हूँ और उसकी इनामात में रग़बत रखता हूँ। दरअसल हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए काफिले में शामिल हुए थे। बहरहाल उस दिन काफिला चल पड़ा और तेजी से सफ़र करने लगा। रात को जब इस काफिले ने एक पथरीली जगह पर पड़ाव किया, वो रात इंतहाई सर्द और बारिश वाली थी। वो बुजुर्ग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफिले वालों में से हर शख्स ने अपने कजावे और खैमे में पनाह ली, जबकि सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना तो कजावा था, ना खैमा, और ना ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से कुछ मांगा, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात नापसंद थी कि आप दीनवी अमूर में से कोई चीज़ मखलूक से तलब करें, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनी हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा करते थे। उस रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त सर्दी लगी, यहाँ तक कि सर्दी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाए मुबारका कांपने लगे। जब सर्दी ज़्यादा गालिब आ गई तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्दी लगने की वजह से इंतकाल हो गया। जब काफिले वाले बेदार हुए और कूच का इरादा किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा, ए शख्स उठो, लोग कूच कर रहे हैं। मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब न दिया। तो एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आया। जब इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंझोड़ा तो देखा कि आपकी रूह एक कफ्स अंसरी से परवाज कर चुकी है। उसने काफिले वालों को पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, अपने आका से भागा हुआ गुलाम इंतकाल कर गया है। इस शख्स को दफन किए बगैर सफर करना मुनासिब नहीं। काफिले वालों ने कहा, इसके आका से भागने वाले मामले का क्या होगा? काफिले में मौजूद एक नेक शख्स ने कहा, ये गुलाम तौबा करके अपने आका की तरफ लौटने का इरादा रखता था और अपने अमल पर शर्मिंदा था, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए हमें नफ़ा पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी तौबा कबूल हो चुकी है। और अगर हम उसे दफन किए बगैर चल पड़े तो कहीं हमसे इसके बारे में सवाल न किया जाए। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसके लिए कब्र खोदने और उसे इस कब्र में दफन करने तक सब्र करो। तो लोगों ने कहा, ये ऐसी जगह है जहाँ पानी मौजूद नहीं है।
एक शख्स ने कहा, किसी जानने वाले से पूछ लो। चुनाचे लोगों ने एक शख्स से पूछा तो उसने बताया कि पानी यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर मिलेगा। तुम मेरे साथ किसी आदमी को भेज दो, मैं तुम्हें पानी ला दूंगा। इस शख्स ने डोल लिया और पानी की तरफ चल दिया। जब वो काफले से निकला तो अचानक सामने पानी की एक नहर नजर आई। उसने कहा, बड़ा अजीब मामला है, मैंने पहले कभी इस नहर को नहीं देखा। ये तो वो जगह है जहाँ पानी मिलता ही नहीं और ना ही किसी करीबी जगह में होता है। बहरहाल वो शख्स काफले की तरफ लौट आया और काफले वालों से कहने लगा, तुम्हारी मुशक्कत टल गई, लकड़ियां जमा करो। तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा की। फिर जब पानी लेने के लिए नहर पर आए तो पानी को खौलता हुआ पाया, जिसे देख के उनके ताज्जुब में मजीद इजाफा हुआ। ये सब कुछ देखकर शुरकाए काफला हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से घबरा गए और कहने लगे, बेशक ये शख्स बड़ी अजमत वाला है। फिर इन लोगों ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कब्र खोदना शुरू की तो मिट्टी को मक्खन से ज्यादा नरम पाया और जमीन से खुशबू की लपेटें आ रही थीं। काफले वालों ने इससे ज्यादा पाकीज़ा खुशबू नहीं सूंघी थी। इस सूरत हाल में उनके खौफ में मजीद इजाफा हो गया और वो रोब घबराहट में मुब्तला हो गए। जब वो कब्र से निकलने वाली मिट्टी को देखते तो उसे मिट्टी की तरह ही पाते और जब उसे सूंघते तो मुश्क की खुशबू पाते। फिर इन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक खैमा नस्ब किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जस्द अक़दस को इसमें मुंतकिल कर दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कफन के मामले में बहस करने लगे। एक शख्स ने कहा कि उन्हें कफन मैं दूंगा, दूसरे ने कहा मैं दूंगा। फिर जब इन सब की राय इस बात पर मुतफिक हुई, हर शख्स कफन के लिए एक एक कपड़ा देगा। फिर इन लोगों ने कागज़ और कलम पकड़ा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया मुबारक और सिफ़ात मुबारका लिखने लगे और कहने लगे, इंशाअल्लाह जब हम मदीने पहुँचेंगे तो शायद वहाँ हमें इनका कोई जानने वाला मिल जाए। फिर इन लोगों ने इस पर्चे को अपने सामान में रख लिया। जब उन्होंने हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दे दिया और कफन पहनाने के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास को उतारना चाहा तो आपको जन्नती कफन में लपेटा हुआ पाया। देखने वालों ने कभी ऐसा कफन न देखा था। इस कफन पर मुश्क व अंबर लगा हुआ था, जिसकी खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबीन अतहर और मुबारक कदमों पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी। ये देखकर लोग कहने लगे, गुनाह से बचने और नेकी करने की कुव्वत रब ताला ही देता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कफन पहना दी और बंदों के कफन से बेनियाज कर दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इस बरगज़ीदा और मकबूल शख्स के वसीला से हमें जन्नत अता फरमाएगा और हम पर रहम फरमाएगा। फिर इन काफिले वालों को हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त सर्दी की रात में तन्हा छोड़ने पर सख्त नदामत और शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर इन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन करने के लिए उठाया और नमाज जनाजा अदा करने के लिए एक हमवार जगह पर ले गए। जब इन लोगों ने तकबीर कही तो आसमान से ज़मीन तक, मशरिक से मगरिब तक तकबीर की आवाज़ें सुनी तो उनके कलेजे दहल गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने सरों से सुनी जाने वाली आवाज़ों से मरूब होने और घबराहट की शिद्दत की वजह से ये न समझ पाए कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। फिर जब उन्हें कब्र की तरफ ले जाने का इरादा किया तो उठाते वक्त उन्हें यूँ महसूस हुआ कि हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जस्द अक़दस किसी और मखलूक ने थाम रखा है और उन्हें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वज़न तक महसूस ना हुआ। बहरहाल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन करने के लिए कब्र की तरफ लाए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अक़दस को कब्र में दफन कर दिया। इसके बाद काफिले वाले हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हैरान और परेशान होते हुए सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो अपना सफ़र पूरा करके लौटे तो कोफा की मस्जिद में आए और लोगों को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाया और वहाँ उनका हुलिया बयान किया तो हुलिया बयान करने पर लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और अगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद आपकी करामात ज़ाहिर ना होती तो हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की खबर किसी को ना होती और ना ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिज़ार का किसी को पता चलता, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पोशीदगी और किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। अल्लाह की इन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन या रब्बल आलमीन।